एक बार एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई और यमराज स्वयं उसे लेने पृथ्वी पर आए। महिला ने उनसे पूछा कि उसे स्वर्ग ले जाया जाएगा या नरक। यमराज मुस्कुराए और बोले कि उसके जीवन के श्रेष्ठ कर्मों के कारण वह न तो स्वर्ग जाएगी न नरक, सीधा प्रभु के धाम। यह सुनकर महिला प्रसन्न हो गई, पर उसने विनती की कि वह प्रभु के धाम जाने से पहले स्वर्ग और नरक को एक बार देखना चाहती है, क्योंकि धरती पर रहते हुए उसने इनके बारे में बहुत सुना था। यमराज ने उसकी इच्छा स्वीकार की और दोनों यात्रा पर निकल पड़े। सबसे पहले वे नरक पहुंचे, जहां प्रवेश करते ही महिला ने लोगों की दर्द भरी चीखें सुनी। वहां हर व्यक्ति कमजोर, बीमार और अत्यंत भूखा दिख रहा था। आश्चर्यचकित महिला ने एक व्यक्ति से पूछा कि इतने खराब हालात क्यों हैं? उस व्यक्ति ने रोते हुए बताया कि जितने समय से वे यहाँ आए हैं उन्हें एक दिन भी भोजन नहीं मिला, जबकि उनके सामने एक विशाल 300 फीट ऊंचा खीर से भरा पतीला हर समय लटका रहता है, पर वे उस तक पहुंच ही नहीं पाते। महिला ने देखा कि उस पतीले में गर्मा गर्म खीर थी, जिसकी खुशबू से पूरा वातावरण भरा था, लेकिन ऊंचाई के कारण कोई भी उसे खा नहीं सकता था, इसलिए सब भूख से तड़प रहे थे। यमराज ने उसे आगे बढ़ने के लिए कहा और दोनों स्वर्ग की ओर चले। स्वर्ग पहुंचकर महिला ने एक बिल्कुल अलग दृश्य देखा। हर ओर खुशियां, हंसी खुशी से भरे लोग। लेकिन यहाँ भी उसने वैसा ही 300 फीट ऊंचा पतीला देखा जिसमें खीर भरी थी। उसने लोगों से पूछा कि वे इसे कैसे खाते हैं। स्वर्ग के लोग मुस्कुराकर बोले कि उन्होंने पेड़ों की लकड़ी से एक विशाल और मजबूत सीढ़ी बनाई है, जिसकी मदद से वे सभी मिलकर पतीले तक पहुंचते हैं और साथ बैठकर खीर का आनंद लेते हैं। ये सुनकर महिला समझ नहीं पाई कि नरक के लोगों ने भी ऐसा क्यों नहीं किया। यमराज ने उत्तर दिया कि ईश्वर ने सभी को समान परिस्थितियां दी हैं। नरक में भी वही पेड़, वही लकड़ियां, वही अवसर मौजूद हैं, पर वहां के लोग प्रयास ही नहीं करना चाहते। वे बिना मेहनत के फल चाहते हैं और इसी आलस्य के कारण स्वयं के लिए नरक बना लेते हैं, जबकि स्वर्ग के लोग मिलकर प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं और अपने जीवन को स्वर्ग में बदल देते हैं। यमराज ने बताया कि स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं, बल्कि मनुष्य के अपने कर्मों में छिपे होते हैं। मेहनत, सहयोग और सकारात्मकता से जीवन स्वर्ग बनता है, जबकि आलस्य और निष्क्रियता मनुष्य को अपने ही बनाए नरक में ढकेल देती है।